टेल क्या है? खड़ा हो जा, तुम बता रहा था। हाँ, टेल का मतलब क्या होता है? फेयरी स्टोरी मतलब टेल। बैठ जाओ। हु इज कस्टर्ड? हु इज इंक? हु इज ब्लिंक? याद करो एक बार पढ़ के। लिखा दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। ये व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म? A story, a poem in form of a story. So this poem looks like somehow a story because we talk about the what tale of Custard the dragon. Dragon's name is Custard. So this poem is very humorous poem. Remember, whenever the क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, ये बहुत आजकल ट्रेंड में चल गया क्वेश्चन। हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही है कि व्हाट इज द, या फिर एक चीज कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पोएम। स्टाइल आ सकता है। हाँ, सेटिंग ऑफ द पोएम मतलब ये पोएम कहाँ लिखा गया है, कहाँ पे इस पोएम का ओरिजिन है। तो सेटिंग पूछ सकता है या ओरिजिन भी कह सकता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पोएम, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हाट your exam's point of view. So remember this poem is written in a style of a ballad, a song, a poem, ये तो है नहीं। अब हम बात करते हैं यहां से, और अभी तक you have gone through several poems but this poem is filled with many poetic devices। इतना आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा जितना इसमें मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ करना है नहीं। अब हम बात करते हैं Belinda lived in a little white house with a little black kitten। अब देखिए ना, 2 बार लिटिल लिटिल आ गया तो हम लोग रिपीटेशन कर देंगे। उसके बाद है, उसके बाद अब ये दूसरा है एंड, तो क्या होगा? वेरी गुड, एनाफोरा। और देखिए ना, रिलियो ट्रूलियो, तो इसको होगा पोएटिक लाइसेंस। रिलियो मींस रियली, ट्रूलियो मींस ट्रूली। अब इसके बाद और कोई पोएटिक डिवाइस कहां पे एलिट्रेशन है? कहां पे बताइए? हाँ, इसमें। हाँ, लिव्ड और लिटिल को यदि साथ में जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। लेकिन एक चीज और है, व्हाइट हाउस इमेजरी हो जाएगा। अब कोई और पोएटिक डिवाइस दिखा रहा है क्या? ग्रे माउस भी देख सकते हैं, रेड वैगन भी देख सकते हैं, और ड्रैगन भी। ये तीनों को इमेज हम फील कर रहे हैं। बन गया? तो इसमें इतना पोएटिक डिवाइस होगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ये क्या है? इमेजरी, इमेजरी, पोएटिक लाइसेंस। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पोएटिक लाइसेंस। ये पूछ देगा क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ते हैं पोएटिक लाइसेंस। सिमिली मेटाफर तो लगभग लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। इसको ध्यान देंगे। हु वाज इंक? ब्लैक लिटिल किटन। एंड हु वाज ब्लिंक? ग्रे माउस। हु वाज मस्टर्ड? एंड हु वाज कस्टर्ड? अब इसमें देखिए ना, लिटिल लिटिल 2 बार आ रहा है, रिपीटेशन, और ये एंड आ रहा है, एनाफोरा। वेरी गुड। हाँ, क्या है? राइमिंग स्कीम। हाँ, हाउस, माउस, वैगन, तो क्या होगा? A A B B। इसमें आइए, इसको ए लेके चले, A A B B, और नहीं तो फिर सेम करेंगे। अब तो कोई नहीं है। अब इसमें देखो, तो इसमें सिमली है, द लिटिल डॉग येलो वॉज शार्प एज मस्टर्ड। क्या हो जाएगा? इसके अलावा भी कोई पोएटिक डिवाइस है क्या? है? रिपीटेशन लिख दिए, वो सबको पता चल रहा है। फिर अब देखो ना, उसके नीचे अब आइए, यहां से क्वेश्चन आता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है एग्जाम में। 5 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्रैगन। तो ड्रैगन के कैरेक्टर स्केच को लिखने के लिए ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा, 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 और इसके बाद हाँ, ये वाला भी। ये सारे कीवर्ड्स आपके पास हैं, तो यू कैन इजीली राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्रैगन। अब इसमें देखो, तो
कहां पे सिमिली होगा? इसमें सिमिली और मेटाफर दोनों है। तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली एंड चिमनी फॉर नोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। वेरी गुड। और अगेन रिलियो ड्रिलियो डैगर्स, अब ये क्या हो जाएगा फिर? पोएटिक लाइसेंस। इसके बाद अब आ जाइए वो एसोनेंस। एसोनेंस आइए माउथ, उसके बाद आइए ओ। ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, फिर आई भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं। आ रहा है, यहां पर भी कर सकते हैं, ओ आ रहा है ना, यू। तो ये भी हो जाएगा एसोनेंस, और यहां पर भी हो जाएगा एसोनेंस। ये वाला, ये, हाँ ये, ये, तो इसमें भी एसोनेंस है। जब कोई पोएटिक डिवाइस नहीं मिले तो एसोनेंस मिल ही जाएगा, बन जाएगा। ध्यान रखना है थोड़ा सा पोएटिक लाइसेंस को। अब हम बात करते हैं ये वाला, फिर देखेंगे ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब ये एलिट्रेशन पहला, दूसरा सिमिली, सिमिली भी हो जाएगा, तीसरा एसोनेंस भी होगा। क्या इसमें ए आ रहा है ना? तो देखिए ना, ए आ रहा है। तो इसमें तीन पोएटिक डिवाइसेस, थ्री पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड, एलिट्रेशन, सिमिली, एसोनेंस। अब ये वाला, अब कौन सा है? अब ये देखिए, लिसन, इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपरबली कैसे हो जाएगा? यस, दिस इज एन एग्जैजरेशन बिकॉज इट कैन नॉट हैपन। क्या हैपन नहीं हो सकता है कि यू नो दैट ब्लिंक कैन चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। अब ये क्या बताइए, हु इज ब्लिंक? ब्लिंक कौन है? माउस। क्या माउस शेर को खदेड़ के सीढ़ियों तक पहुंचा सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। अगेन मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, सिमिली हो जाएगा। फिर बट कस्टर्ड क्राइड, सीसी एलिट्रेशन। अब अगेन नाइस सेफ केस, ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, अब देखिए इसमें पहला बैरल फुल ऑफ बियर्स, एलिट्रेशन। अगेन इट इज एन ब्रेव एज सिमिली और एसोनेंस। दूसरा क्या होगा फिर? हाइपरबली। थर्ड सिमिली, और फोर्थ नाइस सेफ केस, ऑक्सीमोरन, कस्टर्ड क्राइड, एलिट्रेशन। दिख रहा है? मैं थोड़ा इसलिए फास्ट कर रहा हूं कि ज्यादा पढ़ लूं, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दिमाग में आ जाना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे। ये बड़ा सा पोएम है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय टिकल? टिकल का मतलब समझते हैं? टू मेक फन ऑफ बाय जस्ट डूइंग सम फिजिकल टच, वो भी बोल सकते हैं। तो ब्लिंडा टिकल्ड हिम। अब देखें ना, टिकल्ड इज रिटन ट्वाइस, व्हाट डू मीन बाय दिस? रिपीटेशन। एंड नहीं, उसके बाद है इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल, ये तो नहीं होगा। अब हाँ, व्हाट डू मीन बाय देयर वाज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, इल्यूजन, एल्यूजन, इसमें एल्यूजन हो जाएगा। दे ऑल सैट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, व्हाट? इमेजरी। एंड अगेन पोएटिक लाइसेंस हो जाएगा, होगा, होगा। इसके बाद आप एसोनेंस देख लीजिए, कहीं है क्या? यहाँ पे आई, 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 तो ये सब हो जाएगा फिर एसोनेंस। आ गया? फिर लास्ट में आप एसोनेंस तो नहीं मिलेगा तो मिलना ही है। उसके बाद गिगल्ड, ओनोमेटोपिया हो सकता है क्या? नहीं। हाइपरबली, हाइपरबली बोल नहीं पड़ते, हाइपर बोल नहीं होता, आप चेक कर लीजिए। मैं बहुत पहले आई यूज टू प्रोनाउंस हाइपर बोल, बट इट वाज रॉन्ग।
मैं बहुत पहले, आज से बहुत साल पहले मैं भी हाइपर बोल ही बोलता था, लेकिन हाइपर बल इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन. एंड गिगल, लिसन, गिगल मीन्स लाफ. अब Belinda giggled till it shook the house. Again hyperbole. ये hyperbole हो जाएगा. ऐसा हंसती थी कि घर हिलने लगता था. Ink and said, ink blink said, wick means a type of giggle, laugh, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. Alliteration, ऑक्सीमोरन और हो जाएगा. बाकी आप देख लेंगे कौन, एसोनेंस तो होना ही है. तो ये देख लीजिए और बोलिए. हंसी, और उसका हंसी, ये चूहा का हंसी ये होगा. हाँ, वे साउंड को दिखा रहा है, तो ये साउंड को दिखा रहा है. ये गिगल साउंड है, साउंड को नहीं है, ये वाला है. तो ये ओनोमेटोपिया हो जाएगा. ओनोमेटोपिया देखो. हाँ, ये नाइस सेफ केस क्या होगा. ये ऑक्सीमोरन थोड़ा खरा हो जाओ. व्हाट इज ऑक्सीमोरन. तो क्यों बात कर रहा है. जब पता नहीं है तो बातों तो मत करो. मैं चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहा हूं और तुम बात कर रहा है. पढ़ा हुआ चीज है, सारा हम पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं. दोबारा हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चा लोग है, थोड़ा कहीं दिक्कत हो जाए, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं. कोई नया चीज नहीं है. सडनली, सडनली रिपीटेशन ना. उसके बाद देखो यू आगे देखें. हाँ, यू ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई ज्यादा है तो ये एसोनेंस भी हो सकता है. And mustard growled. Growled is producing sound. Onomatopoeia. Onomatopoeia. म्यूच, ये विंडा वाला ना, ये आउच. ओ म्यूच, ओ एंड म्यूच प्रोड्यूस कर रहा है ना. ओ एंड म्यूच ओनोमेटोपिया हो जाएगा. और हाँ, विंडा, विंडा, विंडो इज रिटन एज विंडा. तो पोएटिक लाइसेंस होगा, पोएटिक लाइसेंस. उसके बाद अब तो कुछ नहीं है. अब आगे आइए फिर. नाउ सी, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. व्हाट इज दिस. अगेन इमेजरी नहीं, इमेजरी भी होगा. पिस्टल की बात, इसमें हाइपरबोले. he was holding both, he was holding pistols in his both hand. and इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइपरबोली कर देंगे. and he held h alliteration. इमेजरी फर्स्ट लाइन में कहां पे रिपीटेशन. पिस्टल कहां पे, दो बार है ना, तो ये पिस्टल हो जाएगा, तो रिपीटेशन हो जाएगा. दिख रहा है. His beard was black. मेटाफर नहीं, alliteration. इसको आप एक चीज और, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. alliteration प्लस मेटाफर. and one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब तो कुछ दिख नहीं रहा है. क्या हो जाएगा. किस यहाँ पे खंजर, चाकू. अब नाउ सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड एल्प. इसमें तो है नहीं. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड इंक माउस ब्लिंक. इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है. वही है एसोनेंस वाला.
अच्छा, एल्प जो है साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है क्या? एल्प मीन्स नहीं, क्राई साउंड नहीं होगा, एल्प मतलब चिल्लाना। बट जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, सिमली class clashed his tail like iron in a dungeon, simile with a clatter and clank, onomatopoeia, onomatopoeia again simile. देखिए सिमली, यहां पे ध्यान देंगे, सिमली सिमली स्नॉटिंग लाइक इंजन, सिमली ये आयरन इन अ डंजियन, सिमली क्लैटर एंड क्लैंक, ओनोमेटोपिया या प्लस एलिट्रेशन, एंड वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन, सिमली और वॉर्म पायरेट रॉबिन इमेजरी, समझ रहा है? उसके बाद द पायरेट गैप्ड एट ब्लिंडास ड्रैगन एंड गल्प्ड, गल्प्ड यहां पे देखेंगे जी, जी तो क्या होगा? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, he fired 2 bullets but they didn't hit, custard gobbled him every beat। अब ये थोड़ा हाइपर बली जैसा है लेकिन वो कोई है नहीं, वो तो निगलता ही है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, कस्टर्ड पूछ देगा तो आप कर सकते हैं इमेजरी, वो इमेज को दिखाता है। अब थोड़ा सा और है, blankly did great, what is this? एलिट्रेशन, उसके बाद है custard said I quite agree, went is flustered, listen। हाँ, इसमें कुछ है क्या? कहां पे गोल गोल घूमना, आई हैड, इसमें देख लेना एसोनेंस, लिसन एसोनेंस, हाँ, लिटिल 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 क्या होगा? रिपीटेशन, रिल्यू, व्हाट, पोटिक, लाइसेंस, रेड वैगन, ग्रे माउस, इमेजरी। यहां तक दिख रहा है? हो रहा है? कौन वाला नहीं है अब? बाकी सिमली प्लस एलिट्रेशन, बी बी, लिसन, ये जो लाइन है, इन दिस लाइन द पोएट हैज यूज्ड, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ तुम, यू नहीं तुम्हारे बगल में, हाँ, अभी जब तक मैं खड़ा रहूंगा तब तक तुम खड़ी रहेगी, चलो खड़ी हो जाओ, अभी से जितना देर तक रहूंगा ना उतना देर तक रहना है। यहाँ पे देखेंगे बी बी आ रहा है तो क्या होगा? और बी एलिट्रेशन, और कंपैरिजन है तो सिमली, और फिर एसोनेंस भी है, देख लेंगे। इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस, अगेन हाइपर बली, हाइपर बली है, मस्टर्ड अगेन सिमली, सिमली कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, ऑक्सीमोरन, और एसोनेंस भी हो सकता है, वो तो देख ही लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा मुझे एक चीज बताना है आपको, इसमें एक कोडिक डिवाइस खोज के आना है, वो आयरनी है, मैंने बताया नहीं है लेकिन एक आयरनी है, और वो आयरनी कहाँ है? अभी आपके बगल में ही है, इसी में है। कहाँ होगा वो आयरनी बताइए? Irony is a sarcastic statement which appears before us in form of praise, but its meaning is condemnation. Yes, yes, ये पूरा लाइन irony भी है,
ये आयरनी भी है और ओनोमेटोपिया भी है, ध्यान रखिएगा जहां जहां होगा। अब इससे कोई क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। अब ये पूछ देगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, ह्यूमरस टोन, सरकास्टिक टोन, व्हाट, ये सब आप कर लेंगे, वर्ड वगैरह देख लीजिएगा। अब इसके एक सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, बन जाएगा। हाँ, सबका नाम लिखना है। व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस, बिकॉज एवरीबॉडी टिकल्ड हिम and he wanted to live a solitary life, that's why he cried for a nice safe case. Why is the dragon called cowardly dragon, because he always cried for a nice safe case. मतलब he didn't want to live in the company of those what Belinda's pets, because they what usually tickled him by calling his by just raising the age, मतलब उसके एज के बारे में कहते थे। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, why, because he always desired to live in a nice safe case, that's why. The poet has employed many poetic devices, इसमें बहुत सारा poetic device है, जैसे clashed his tail like iron, इसमें कौन है, तो सिमली है। वैसे ही आपके पास बहुत सारे हैं, आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए। रीड स्टेंजा 3 अगेन टू नो द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। अब यहां से स्टेंजा 3 से क्वेश्चन आएगा कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ ड्रैगन। कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ 2 और 3 स्टेंजास, ए बी बी कर लेंगे। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग, वही इमेजरी। हाँ, कैन यू ट्रेस सम इमेजेस, वो इमेज कर लेंगे, वो कस्टर्ड वाला कर देंगे और वो पायरेट वाला भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ सीरियस, तो लाइट हार्टेड पोएम। गिव आंसर्स टू सपोर्ट योर आंसर। द उसका जो पैर है ना, हिज ही हैड वुडन फीट, हाँ पायरेट वाला थोड़ा बता देंगे। उसके बाद है या फिर ब्लिंडा सी, मतलब द हाउस, सी स्टार्टेड, द हाउस स्टार्टेड शेकिंग व्हेनेवर सी लाफ्ड कंटिन्यूअसली या गिगल्ड। दिस पोएम इज अ बैलेड, टेल्स अ स्टोरी। इसमें आपको पता है कोई ऐसा पोएम है, लिरिकल सॉन्ग है जो बैलेड के रूप में है, कोई बताइए। आपने तो बहुत सारे बैलेड्स पढ़े हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। हाँ, लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड है, आप 10th में ही एक एग्जांपल कर लेंगे, वो लिरिकल बैलेड का एग्जांपल है जिसका नाम है राइम ऑफ एंसेंट मारिनर, हो जाएगा बाय एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। बाकी तो कुछ है नहीं।